Hello students, welcome to Pradeep sir classes as PSC and आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 and 7. ओके, सो 6 and 7 चैप्टर 2 और आपके पास किताब है तो निकालिए, नहीं तो क्वेश्चंस जो आ रहा है स्क्रीन पर वो क्वेश्चन लिख लीजिए पहले, ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर देखिए 6 में क्या है, टू वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड 3 and 4. ओके, so two vectors have magnitude 3 and 4 unit respectively. What should be the angle between them if the magnitude of the resultant is 1 unit, 5 unit, 7 unit and so on. So students, question number 6 जो है वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर है. वो कॉन्सेप्ट जो है वो है ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन. सो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. वेक्टर एडिशन सोचिए, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है वो समझना बहुत ही जरूरी है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए. देखिए एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में क्या हो रहा है, ये एक साइड है और ये जो साइड है ए वेक्टर है, और सोचिए यहाँ पर एक और एक वेक्टर है बी वेक्टर. तभी जो रिजल्टेंट जो होगा सी वेक्टर. मतलब इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, इफ द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ये साइड और ये साइड रिप्रेजेंट द टू वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड, मतलब यहाँ से यहाँ तक इसका मैग्नीट्यूड है, दूसरा मैग्नीट्यूड, और एक ही ऑर्डर में अगर लिया जाएगा तब. If the two sides of a triangle represent the two vector taken in same order, then the third side taken in reverse order. Reverse order में कौन सा वेक्टर है? C वेक्टर है. तब C बन गया A और B का रिजल्टेंट. सीधा साधा सोचिए, आपका फ्रेंड A से यहाँ तक जाके फिर यहाँ गया, यहाँ पर रुके, ठीक है, और आपको कह रहे कि भाई यहाँ पर हम खड़े हैं, आ जाओ. तो आपको इस डायरेक्शन में जाकर फिर ऐसे घूमना पड़ेगा, मगर आप चाहते कि जल्दी वहां पर पहुंच जाए, तब क्या करना पड़ेगा? सीधा जाना पड़ेगा इस तरफ. मतलब वो बन गया रिजल्टेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट. ओके, सो डिस्प्लेसमेंट. और इसका मैग्नीट्यूड निकालने का जो तरीका है, जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है रूट ओवर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए का मैग्नीट्यूड फिर बी स्क्वायर प्लस 2ab फिर कॉस थीटा. और कॉस थीटा कौन सा है? थीटा है ए और बी के बीच का एंगल. माने ए मतलब ए का डायरेक्शन किधर है? इधर है, और बी का डायरेक्शन इधर है. तब ये जो एंगल है, ये एंगल बन गया एंगल बिटवीन वेयर थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी. ए एंड मतलब ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. ओके, सो थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर. सो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है? अगर टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, देन द थर्ड साइड टेकन इन रिवर्स ऑर्डर रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट, रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर दैट इज गिवन पॉइंट. एंड उसका लिए जो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा ये. और आपको अगर डायरेक्शन निकलना पड़ेगा, मतलब अल्फा इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, तब ये एंगल क्या होगा? उसके लिए फॉर्मूला है tan अल्फा दिस इज इक्वल टू b, मतलब b साइन थीटा, कैपिटल B लिखिए यहाँ पर, b साइन थीटा बाई a प्लस b कॉस थीटा. ओके, सो ये बन गया रिजल्टेंट, मतलब डायरेक्शन, और ये बन गया मैग्नीट्यूड. ओके, तो ट्राइंगल लॉ समझना पड़ेगा. फिर पहले न्यूमेरिकल्स को एक बार पढ़ लीजिए. टू वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड 3 and 4 यूनिट्स रेस्पेक्टिवली. व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन देम इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज 1 यूनिट. तब रिजल्टेंट क्या है? रिजल्टेंट होगा 1 यूनिट, और ए का वैल्यू क्या होगा? पहला क्वेश्चन में 3 यूनिट, और बी का वैल्यू है 4 यूनिट. ओके, सो ऐसे लिखिए 1 इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर
प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस थीटा। ओके, कॉस थीटा क्या निकलना पड़ेगा, व्हाट शुड बी द एंगल, एंगल मतलब थीटा। ओके, सो 1 स्क्वायर बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए, तब 1 इक्वल टू 9 प्लस 16 प्लस 3 टू जा 6 और 24 कॉस थीटा। ओके, सो 9 एंड 16 ऐड करके 25 मिलेगा, तब 25 इधर गएगा, तब 1 माइनस 25, सो माइनस 24 इक्वल टू प्लस ऑफ यहाँ पर 24 कॉस थीटा है। ओके, सो कॉस थीटा बन गया, कॉस थीटा इक्वल टू हो गया माइनस 24 बाई 24। ओके, सो माइनस 1 और कॉस माइनस 1 मतलब कॉस 180 डिग्री, तब थीटा का वैल्यू हो गया 180 डिग्री। ओके, मतलब ए वेक्टर अगर सोचिए यहाँ पर है तो बी वेक्टर है ऑपोजिट डायरेक्शन में, थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। 6 का आंसर देखिए एक बार, 6 का आंसर क्या है 180। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स देखिए, एक ही न्यूमेरिकल्स तो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के ऊपर ही है, मगर आपको फिर डिफरेंट वैल्यू दिया हुआ है इसमें। सो नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल्स, नेक्स्ट का फॉर्मूला लिखिए एक बार, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फिर कॉस थीटा, और ए और बी का वैल्यू डिफरेंट है, यहाँ पर रिजल्टेंट चेंज हो रहा है, मतलब रिजल्टेंट है नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स के लिए 5 यूनिट है, तब यहाँ पर 5 बिठाइए, 5 स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस थीटा, और ये 25 और ये 9 प्लस 16 मतलब 24 कॉस थीटा, मतलब कॉस थीटा देखिए क्या हो रहा है 29 प्लस 16 25 और 25 हट के 0 हो गया, फिर कॉस थीटा इक्वल टू 0 मतलब थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस 0 मतलब क्या है कॉस 90 का वैल्यू 0 है, तब थीटा इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। ओके, जस्ट अगर आपको ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला क्लियर है तब ये तो न्यूमेरिकल्स बहुत ही जल्दी बन जाएगा। ठीक है, जस्ट रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला है वो बिठाइए और धड़ाधड़ न्यूमेरिकल्स का जो मैग्नीट्यूड है वो बिठा के एंगल बाहर हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स जो है वो 7 यूनिट का है, 7, तब यहाँ पर चेंज कर दीजिए 7 स्क्वायर लिख दीजिए, फिर न्यूमेरिकल्स जैसा है वैसा ही छोड़ दीजिए, फिर इसको थीटा क्या होगा देखिए 49 इक्वल टू 25 ऐड करके फिर 24 कॉस थीटा। ओके, सो कॉस थीटा इक्वल टू होगा 49 माइनस 25 बाई 24 और इक्वल्स टू क्या है 1 है 1, तो 1 मतलब कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 है, तब थीटा बन गया 0 डिग्री। सो पहला न्यूमेरिकल्स में क्या था ए और बी का एंगल, ए इधर में था वो तो बी ऑपोजिट डायरेक्शन में था, मतलब इसका एंगल बीच का एंगल था 180 डिग्री। सेकंड में ए और बी ऐसे करके है, मतलब ए और बी का बीच का एंगल है 90 डिग्री, और थर्ड में ए और बी एक ही डायरेक्शन में है, मतलब इस डायरेक्शन का वैल्यू हो गया 0 डिग्री। ओके, सो देखिए शायद समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स जो है 7 न्यूमेरिकल्स एक बार लिखिए, न्यूमेरिकल्स क्या है 7 का न्यूमेरिकल्स देखिए, एक स्पाई है, स्पाई मतलब पता है जो मतलब किसी का खबर, और वो जो पुलिस है ना उसका ढूंढने में मदद करता है किसी को, कोई चोर को। ठीक है, तो एक सस्पेक्ट, एक कार चोरी किए एक चोर ने, और स्पाई रिपोर्ट अबाउट ए सस्पेक्टेड कार रीड्स एज फॉलोज, और ऐसे बता रहे हैं कि द कार मूव 2 किलोमीटर टुवर्ड्स द ईस्ट। सो क्वेश्चन नंबर 7 ईस्ट टू वेस्ट ऐसे करके लिख लीजिए पहले। ठीक है, सो ईस्ट और ये बन गया वेस्ट, फिर नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में। ओके, सो स्पाई अबाउट अ सस्पेक्टेड, रिपोर्ट अबाउट अ स्पाई goes to a police station and report about a suspected car as read as the car moved 2 kilometer towards east. Okay, so 2 किलोमीटर यहाँ पर लिखिए, 2 किलोमीटर along east, so यहाँ पर 2 किलोमीटर, और then made a perpendicular left turn, left मतलब ये राइट है, लेफ्ट टर्न, परपेंडिकुलर राइट टर्न, एंड
लेफ्ट टर्न एंड रन 500 मीटर। 500 मतलब देखिए यहाँ तक तो 1 किलोमीटर है, उससे भी कम 500 मतलब यहाँ तक, ठीक है। 500 मतलब मीटर है ये, मीटर। 500 डिवाइडेड बाय 1000 करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब 0.5 किलोमीटर। सो ये 0.5 किलोमीटर है, ठीक है, इक्वल टू 0.5 किलोमीटर, ठीक है। देन मेड ए परपेंडिकुलर राइट मतलब इस तरफ राइट एंड 4 किलोमीटर एंड स्टॉप एंड देन 4 किलोमीटर। 4 मतलब ये जो अगर 2 किलोमीटर है, 1 और 1 2 3 फिर 4 यहाँ तक। सो यहाँ तक जाके वो कार जो है स्टॉप हो गया यहाँ तक, O से A तक, देन B देन C, ठीक है। तो ये है 4 किलोमीटर। देखिए स्पाई रिपोर्ट अबाउट ए सस्पेक्टेड कार एंड इट गोज 2 किलोमीटर along east, then take a left turn and goes along north, that is 0.5 kilometer, and then along east again with 4 kilometer, and you have to calculate, find the displacement of the car. So कार का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखिए कार का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, मतलब देखिए आप सोचने लगे कि ये जो है 0.5 ये आधा होगा, वो तो पता नहीं है आधा होगा कि नहीं, मगर ये सोचना छोड़ दीजिए। यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट जो है ना वो अटक जाएगा। यहाँ पर आप ऐसे करके ये ट्राइंगल ले लीजिए, ठीक है, मगर यहाँ से 2 किलोमीटर और 4 किलोमीटर तो बन गया, टोटल जो बन गया 4 और 2 6 किलोमीटर। सो ये टोटल बन गया 6 किलोमीटर, और ये तो पता ही है आपको क्या है 0.5 किलोमीटर, तो डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा जल्दी, OC स्क्वायर इक्वल टू OE स्क्वायर। अगर ये E है कि नहीं, ये ईस्ट है, सो A B C और यहाँ पर D दीजिए, ठीक है, D लिख लीजिए। सो OC स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर CD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, ओके। तो CD तो OC निकलना पड़ेगा, और CD है 0.5 किलोमीटर स्क्वायर प्लस ये है 6 किलोमीटर स्क्वायर, ओके। तो OC स्क्वायर इक्वल टू, और OC इक्वल टू रूट ओवर लेना पड़ेगा 0.5 होल स्क्वायर प्लस 36, और यहाँ पर 5 5 जा 25, ओके, मतलब 0.25। सो रूट ओवर ऑफ 36.25 का रूट लेना पड़ेगा, 36 का रूट लेना पड़ेगा, और जो आंसर आ जाएगा इसके बाद वो 6 का आंसर, और 7 का आंसर, मतलब 6.02 किलोमीटर, ठीक है, 6.02 आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट 6.02 किलोमीटर। फिर देखिए और एक कंसेप्ट जरूरी है, क्योंकि ये तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना, तब ये एंगल भी चाहिए, एंगल मतलब ये एंगल चाहिए, तब tan थीटा निकल गया ऐसे। tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस मतलब 0.5 बाई 6। सो ये पॉइंट हटा दीजिए, और 12, सो 1/12, तब थीटा बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 12, tan इनवर्स ऑफ 12। चलिए मैग्नीट्यूड हो गया 6.02, और ये बन गया डायरेक्शन। सो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके। सो वेक्टर जो कंसेप्ट जो चल रहा है वेक्टर, इस वेक्टर में क्या होगा, देखिए 6 और 7 का जो न्यूमेरिकल्स है वो तो ट्राइंगल लॉ पर है, फिर धीरे धीरे क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट पूरा खत्म हो जाएगा, मतलब वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट जो है व्हाट इज वेक्टर ऐसे सोचिए। फिर नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट जरूरी है वो है ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, देन क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, यूनिट वेक्टर। कुछ न्यूमेरिकल्स है जो कि 12 से है, कुछ न्यूमेरिकल्स जैसे कि लॉरेंज फोर्स इस टाइप का कुछ है, मगर वेक्टर से काम चला जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टार्ट होगा फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स है ना चैप्टर, तो नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, उसका एप्लीकेशंस, देन आपका वो जो सिग्निफिकेंट फिगर्स का कुछ रूल्स है, कुछ राउंडिंग ऑफ का रूल्स है, बस यही। तो मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, कुछ इंटीग्रेशन का भी प्रॉब्लम है, बस
टोटल जो सेकेंड नंबर चैप्टर है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ही है। तो चलिए नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल्स है वो 7 8 से स्टार्ट होगा, 8 9, ठीक है, 8 9 10। ओके, सो थैंक यू।